19 अक्टूबर 2023 का दिन। जल्दी से बोलूँगा आज का इतिहास। 1956 फिल्म अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और राजनेता सब एक ही व्यक्ति की इक्वालिटी हो तो उन्हें कहा जा सकता है, उनका नाम हो सकता है सनी देओल। आज के दिन उनका जन्म हुआ था 1956 में नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं 1781 लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब। हिस्ट्री में हम सब ने इनका नाम पढ़ा है। कॉर्नवालिस कोड जो लगा था ना जी, इन्होंने खुद ही बनाया था कि इंडिया में ऐसे वैसे शासन व्यवस्था चलनी चाहिए, भारतीयों को शासन करना नहीं आता है। और वो जिम्मेदारी देखिए 1833 तक जब चार्टर एक्ट नहीं आया था उससे पहले कॉर्नवालिस कोड ही लागू किया गया था ना। पुराना जो सिस्टम था इंडिया में मुगलों के टाइम का, राजाओं के वक्त, वो हटा दिया गया था। तो ऐसा कहा गया था कि कॉर्नवालिस साहब तो बड़े क्रांतिकारी हैं। देखिए अब उनकी इतनी बड़ी कंपनी के वो आप ये कहिए कि गवर्नर जनरल बन के इंडिया में बैठे हुए थे, तो फिर अब क्रांतिकारी तो सही हो जाते हैं ना जी, सब फैसले सही लगे। लेकिन आज के हम उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? आज के दिन 1781 में, यहाँ पे तो आप ये कहिए कि 1786 में भारत के वो गवर्नर जनरल बने थे, 1781 की बात क्यों कर रहे हैं हम? आज के दिन कॉर्नवालिस साहब को यूएसए की जो सेना थी, फौज थी, उसने बुरी तरह पराजित किया था। आज के दिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सरेंडर किया था। बात कहाँ की है जीवऋषि? ये बात देखिए, अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई चली हुई थी, आपको पता है 83 में वो सारा कुछ खत्म हो गया, आज़ाद हो गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो अंग्रेजों का राज था अमेरिका पे भी, जो आज का यूएसए है, अंग्रेज वहाँ पे भी राज करते थे जीवऋषि जी। तो इन्होंने जो वर्जीनिया स्टेट है यूएसए की, वहाँ पे यॉर्क टाउन में अंग्रेज फौजें थी और अमेरिकियों ने आके घेर लिया उनको। और अमेरिका के जो जनरल हुआ करते थे वो थे उनके पहले जो बाद में राष्ट्रपति बने, जॉर्ज वाशिंगटन। उन्होंने फौज ने घेर लिया और आज के दिन फिर अंग्रेजों ने पूरे हाथ पैर मारे पर सरेंडर करना ही पड़ा। अमेरिकी आज़ादी की जो स्वतंत्रता संग्राम जो था, रेवोल्यूशन जो वॉर था उनका, उसमें जो ये फतेह थी, इसने एक तरह से ये तय कर दिया कि अब अंग्रेजों के पैर उखड़ गए यूएसए से। इंडिया में आके उन्होंने उनके साथ चाहे जितने भी विवाद भी बहुत जुड़े हैं उनसे, है ना, पर आप ये कह सकते हैं कि आज के दिन तो उनके हाथ खड़े हो गए थे। अच्छा जी, 1872 जी, हम सब जानते हैं कि सोना जो होता है, गोल्ड, वो खदानों में मिलता है। हमने कई बार अगर हम देखते हैं वो डिस्कवरी पे या शायद नेशनल ज्योग्राफिक पे, वहाँ गोल्ड रश नाम से वो आता है, वो है ना, कैसे मिट्टी खोदते हैं, पानी से धो रहे हैं, फिर छोटा छोटा सोना इकट्ठा करते हैं। तो मिट्टी में होता है जी, कई जगह ऊपर होता है, कई जगह इसकी खदानें होती हैं, जैसे इंडिया में भी कोलार या और भी मिली। जिससे आज के जिक्र क्यों कर रहे हैं और 1872 का क्यों कर रहे हैं? आज दुनिया में गोल्ड का सबसे बड़ा नगेट मिला था। नगेट क्या, आप इसे एक बड़ा सारा आप ये समझ लीजिए कि चट्टान ही बोल लीजिए, नगेट तो छोटी चीज़ हो गई ना। ये जीवऋषि कहाँ की बात है? ये ऑस्ट्रेलिया की बात, और ऑस्ट्रेलिया के भी न्यू साउथ वेल्स की जो नीचे एरिया, वहाँ की बात है। वहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे हॉकिंस हिल जीवऋषि, उस पे एक खदान थी, सोने की ही खदान थी। मशीनें वैसी नहीं थी, खुदाई होती थी, विस्फोट करते थे, फिर उसको मिट्टी हटाते थे, उसमें देखते थे कुछ निकला, उसको भी छान लेते थे। बड़ी मशीनें, एक्सकेवेटर्स वगैरह तो होते नहीं थे उस समय पे जीवऋषि। यहाँ पे एक जो हिल पे जो खदान थी उसका नाम था स्टार ऑफ होप। इसमें कुछ लोगों ने एक कंपनी बना के उसने ये जो खदान थे इस पे ली हुई थी। इनमें से एक जो थे इसके साझेदार थे, उनका नाम था बर्नहार्ड हॉल्टरमैन, इसलिए इसको हॉल्टरमैन नगेट भी बोलते हैं, जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं। आपको मैं बताऊंगा ये चीज़ क्या है। आज के दिन जीवऋषि यहाँ पे एक विस्फोट किया जाता है, खदान के भीतर मिट्टी हटाई जाती है, तो एक बहुत बड़ा एक पीस मिलता है। जब मिट्टी झाड़ते हैं तो देखते हैं अरे ये तो सोना है, और जब इसको तोला जाता है उसका वजन पता कितना है जीवऋषि जी? उसका वजन था 285 किलोग्राम। लेकिन वो सारा सोना नहीं था, उसमें क्या था जी? उसमें सोना भी था, उसमें आप ये क्वार्ट्स भी था, जो चमकता सा पत्थर होता है ना, हम खड्डों में भी देखते हैं कई बार, बड़े क्वार्ट्स होता है उसमें, और साथ में स्लेट, जैसे हमारे धर्मशाला के एरिया में जो खदानें हैं स्लेट की, वो स्लेट जैसा भी था। वो जब झाड़ा जाता है तो जो शुद्ध सोने का टुकड़ा मिलता है उसमें जीवऋषि, उसका वजन था 93.2 किलोग्राम, एक टुकड़े का वजन जो खदान में से निकला था। और आज के हिसाब से अगर उसका हम कीमत देखते हैं तो वो बनेगी 52 लाख US डॉलर्स। $1 को आप रफली 80 रुपये रख लीजिए, अगर कमी रखना है आपने, और फिर उसको 52 लाख से कर दीजिए गुना, तो उतने पैसे का सोना था ये।